श्री कृष्ण ने कहा है कि फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई को तो देखिए, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। और जो मुश्किल है वही सबसे कीमती है, जैसे नींद, शांति और सुकून। दिन में एक बार उन चीजों का धन्यवाद जरूर करो जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क भेंट स्वरूप दी है। याद रखना, शुक्राना करना ही खुशियों की चाबी होती है। प्रकृति की दी हुई अनमोल चीजों के लिए बारंबार धन्यवाद। साधारण चीजें ही सबसे असाधारण होती है और केवल बुद्धिमान लोग ही उसे देख सकते हैं। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत को खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए दौलत ही खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। किसी के पद चिन्हों पर चलना तो आवश्यक है, पर अपने पद चिन्ह बनाना परम आवश्यक है। ये सदा याद रखना कि उदार बनो पर खुद का इस्तेमाल मत होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस ना लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो पर खुद की आवाज मत खोने दो। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ पाने का। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम व रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार ही दिया था। कि प्रसन्नता अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर इसे लूटने ना दे। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आ जाओ। दुनिया की पसंद तो हर रोज बदलती ही रहती है। जिन लोगों ने आपका संघर्ष देखा है वही लोग आपकी कामयाबी पहचानते हैं। बाकी लोगों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति ही हैं। जो आप मुफ्त की नसीहत कबूल नहीं करेगा उसे कल महंगे दामों पर अफसोस खरीदना ही पड़ेगा। मेहमान उसके घर नहीं आते जिसका मकान अच्छा हो, मेहमान तो उसी के घर आते हो जिसका दिल अच्छा हो। झुकने से रिश्ता गहरा हो जाए तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। हर चीज वही मिल सकती है जहाँ वो खोई हो, परंतु विश्वास वहाँ कभी नहीं मिल सकता जहाँ एक बार खो जाए। जीवन में प्रसन्न वही है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी वही है जो सदैव दूसरों का मूल्यांकन करता है। समुद्र सभी के लिए एक ही है, पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं और कुछ मछली ढूंढते हैं, और कुछ तो पैर गीले करके ही वापस आ जाते हैं। जुबान ही पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है जहाँ पर अमृत और जहर एक साथ रहते हैं। सबसे अधिक घाव यदि कोई पहुंचा सकता है तो वो है हमारे शब्द, हमारे वचन। शब्द यदि चाहे तो अमृत बनकर जीवन दान दे सकते हैं, या फिर घृणा का विष बनकर पूरे जीवन को पीड़ादायी बना सकते हैं। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाना कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। पसंद करना व प्यार करना और दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिन्हें फूल पसंद होता है वो फूल को तोड़कर अपने पास रख लेता है, और जिन्हें फूलों से प्यार होता है वो उसे तोड़ता नहीं है बल्कि उसकी देखभाल करता है। मूल्यवान वो नहीं जो ग्रहण किया जा सके, बल्कि मूल्यवान तो वही है जो पचाया जा सके। क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका उस खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। खामोशी से नेक काम कीजिए, दुआ खुद ही बोल पड़े। घड़ी को सिर्फ देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कि किस मंजिल को जाता है, और अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्तों की परवाह कभी मत करना। वर्तमान से सुख लेने का प्रयास करो, भविष्य तो कपटी है जो केवल आश्वासन ही देता है, गारंटी नहीं। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। इच्छाओं का क्या है, वो तो पल पल बदलती ही रहती है।
जरूरी नहीं होता कि जो खूबसूरत हो वो खूबसूरत भी हो। एक खुशनुमा और सुकून से भरी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो लोगों से ना जीतो, लोगों को जीतो। लोगों पर ना हंसो, लोगों के साथ हंसो। अक्लमंद कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मूर्ख कहता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके लिए कोई रोए और बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी वजह से कोई रोए। इस तरह न सोचो कि आज तुमने क्या पाया, बल्कि इस तरह सोचो कि आज तुमने क्या बोला। अगर आप गुनाह करना चाहते हो तो ऐसी जगह तलाश करो जहां वो मौजूद ना हो। परेशानियों में मजाक ना उड़ाओ और खुशियों में ताना ना मारो। इससे रिश्तों में प्यार खत्म हो जाता है। कुछ गलत हो जाए तो भी यही सोचना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मायूसी से हारना मत, बल्कि मायूसी को हमेशा के लिए हरा देना। पश्चाताप का आंसू बहुत कमाल का होता है, गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर जाता है। पुराने में धोखा देकर नए में वफा तलाशते हैं। इससे बड़ा पाप और क्या ही होगा कि तुम्हारी वजह से किसी को प्यार शब्द से नफरत ही हो जाए। ये एहसास कितना कड़वा है कि आपके कोई दोस्त हो और उनमें से एक भी दोस्त ना हो। अमीर से ना डरो, गरीब की हाय से डरो। तो जीवन में कई युद्ध लड़ने पड़ेंगे, कभी हार होगी तो कभी जीत होगी, पर तुम याद रखना कि हारता केवल वही है जो मन से हारता है, क्योंकि रणभूमि से पहले मन भूमि में ही युद्ध लड़े जाते हैं। नेक इंसान बनने के लिए वैसे ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका सर, सहयोग करके हाथ, सत्य मार्ग पर चलते पांव, सत्य से जुड़ी जीत ईश्वर को बहुत ही पसंद है। किसी के ईमान का अंदाजा उसके लिए वायदों से लगाओ। सच्चा दोस्त वही है जो आपकी नाकामयाबी को नजरअंदाज करके आपकी कामयाबी को बर्दाश्त कर सके। जिंदगी की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, मगर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए। बड़ा इंसान तो वही है जिसके सामने कोई इंसान अपने आप को छोटा ना समझे। श्री कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में होता ही नहीं है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते वक्त कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ जान ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना जरूरी हो जाता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।